मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर मुतीब कुरैशी सर, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है अराइज ग्रुप के सेल्स। तो अराइज कैसे फॉर्म हुआ इसके बारे में मुझे जानना है कि अराइज की लेगेसी तो बहुत पुरानी है। सेक्टर 49 में ग्रुप हाउसिंग की बात कर रहे हैं, देन सेक्टर 49 के बाद करनाल के अंदर ही पहला फेज हम दीनदयाल का लॉन्च करने वाला है। कि सेक्टर 114 में ऑलरेडी बहुत सारे कमर्शियल हैं, बहुत बड़े प्लेयर के लाइक मैं नाम लूँ तो आप इस पेज का पहले से है, देयर इज M3M, देयर इज MR, देयर इज पारस। तो फिर वहाँ पे अपने एक नए वेंचर के साथ कमर्शियल ही क्यों डिसाइड किया कि इतने सारे कमर्शियल एग्जिस्टिंग ऑल अगर वहाँ पे पहले से हैं, तो आप क्या यूनिक लेके आ रहे हैं मार्केट में? देखिए कमर्शियल है, टिसेरो एक अकेला प्रोडक्ट है उस एरिया के अंदर जो कि फुली लोडेड शॉपिंग मॉल है। गुड़गांव में आधे से ज्यादा कमर्शियल खाली पड़े हैं, लोग दूर भाग रहे हैं कमर्शियल का नाम सुन के। एज ए रियल एस्टेट एजेंट भी हम किसी को कमर्शियल से पूछ करते हैं तो बहुत लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं भैया कमर्शियल नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा हम सोना रोड पे ही इवन एग्जांपल देखें तो मोस्ट ऑफ द मॉल खाली पड़े हैं। जितने भी मॉल खाली पड़े हुए हैं जनरली वो सेल मॉडल पर खाली पड़े हैं, जहां लीजिंग राइट्स डेवलपर के पास था नहीं, तो इन्वेस्टर के पास ही वो प्रॉपर्टी थी। हम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पहली चीज लीजिंग राइट पर हम लोग सेल कर रहे हैं कि पूरा प्रोडक्ट लीजिंग हमारे पास ही रहेगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी एक्सपर्ट। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक नए वेंचर की, एक नया डेवलपर। इसके ब्रांड एम्बेसडर आपने देखा होगा गुड़गांव के अंदर हर जगह आपको पोस्टर्स देखने को मिलते हैं, टाइगर श्रॉफ है। बात करूं अराइज ग्रुप की, तो अराइज एज ए डेवलपर मार्केट में लोगों के लिए ये नाम नया है, बट वैसे तो ये ग्रुप बहुत पुराना है। पास्ट में इन्होंने मल्टीपल कमर्शियल, मल्टीपल रेसिडेंशियल डिलीवर किया है, बट अब एक नए वेंचर के साथ ही मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। तो उसके बारे में, अराइज एज ए ग्रुप के बारे में ज्यादा जानने के लिए और करंट मार्केट सिनेरियो के बारे में जानने के लिए आज मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर मुतीब कुरैशी सर, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है अराइज ग्रुप के सेल्स। वेलकम सर, वेलकम टू रियलिटी एक्सपर्ट। सो सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ग्रुप तो हम मुझे पता है कि इट्स अ ओल्ड ग्रुप, बट अराइज नाम मार्केट के लिए नया है। मैं जान रहा हूँ बट हर कोई नहीं जान रहा कि अराइज, तो सबको लगता है अराइज एक नया डेवलपर है। तो अराइज कैसे फॉर्म हुआ इसके बारे में मुझे जानना है कि अराइज नाम कहाँ से आया एंड क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? देखिए अराइज की लेगेसी तो बहुत पुरानी है। सो इन 2022 के अंदर ही अराइज के नाम से एक नया वर्टिकल लॉन्च करते हैं हम लोग। तो अप्रॉक्सीमेटली 36 मिलियन स्क्वायर फीट का एक्सपीरियंस है बनाने का, डिलीवर करने का। उसके अलावा करीब 16 प्रोजेक्ट्स हम लोग ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। 70% के करीब हम लोगों का कमर्शियल पोर्टफोलियो रहा है, 30% के करीब का रेजिडेंशियल रहा है। बट नाउ वी आर गोइंग आउट ऑफ द सिटी ऑल्सो, कि करनाल के अंदर और अलग अलग शहरों के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल करनाल के अंदर करीब 52 एकड़ के एक दीनदयाल ग्रुप हाउसिंग, पूरी एक सोसाइटी, एक पूरी कॉलोनी, एक टाउनशिप हम लोग डेवलप कर रहे हैं। गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव के अंदर ऑलरेडी एक SCO प्रोजेक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है सेक्टर 69 के अंदर, साउथ ड्राइव। देन सेक्टर 114 के अंदर अराइज द टिसेरो, एक उबर लग्जरी मॉल किया हुआ है, द ओनली मॉल ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। उसके बाद अब हम लोग सेक्टर 49 में ग्रुप हाउसिंग की बात कर रहे हैं। देन सेक्टर 49 के बाद करनाल के अंदर ही पहला फेज हम दीनदयाल का लॉन्च करने वाले हैं। तो एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़्यादा है, सेलिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, डिलीवरी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। प्रोजेक्ट बनाना, चलाना, लॉन्च करना एक अलग चीज़ होती है, चलाना भी एक अलग चीज़ होती है, बनाना। लेकिन हमारे पास वो सारे एक प्रॉपर एक कंप्लीट पोर्टफोलियो है जिसके थ्रू हम प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुली डिलीवर करते हैं एक रनिंग कंडीशन के अंदर। हाँ, आप सोना रोड पर अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर का फ्रंट हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है, जो मोर और लेस पूरे गुड़गांव के अंदर कहीं भी एज ए सिंगल एंटिटी नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो करीब 6-7 प्रोजेक्ट आपको देखते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हमारी तरफ से डेवलप किए हुए हैं। तो गुड़गांव में अभी सर आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, दोनों कमर्शियल ही हैं अभी जो आपने लॉन्च किया। तो नए वेंचर के साथ भी सर मुझे ये जानना है कि आपने कमर्शियल से ही क्यों एंट्री करी मार्केट में? ऑलरेडी इतने सारे कमर्शियल है गुड़गांव में, ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर प्रोजेक्ट तो काफी होते हैं, लेकिन जैसा वी आर अ रेरर सर्टिफाइड डेवलपर, और जैसे जैसे हमारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होता जाता है वैसे वैसे हम लोगों ने प्रोजेक्ट किए। तो सबसे पहले हमारा रेरा 69 का आया, वो हम लोगों ने लॉन्च किया। फिर उसके बाद रेरा 114 का आया, अराइज द टिसेरो का, वो हम लोगों ने लॉन्च किया। जैसे जैसे हमारे डॉक्यूमेंटेशन आते जाएंगे वैसे वैसे हम प्रोजेक्ट डिलीवर लॉन्च करते जाएंगे।
तो आपका फ्यूचर में सर रेसिडेंशियल का भी प्लान है गुड़गांव के रेजिडेंशियल अंदर? का काफी बड़ा प्लान है हमारे पास, करीब Okay. 4-5 हम लोग ग्रुप हाउसिंग लॉन्च करेंगे इसके अंदर, अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल आल्सो। ओके। हाँ। एंड सर मुझे एक चीज जाननी थी आपसे कि सेक्टर 114 में ऑलरेडी बहुत सारे कमर्शियल हैं, बहुत बड़े प्लेयर के, लाइक मैं नाम लूं तो आप स्पेस का पहले से है, देयर इज M3M, देयर इज MR, देयर इज पारस। तो फिर वहां पे अपने एक नए वेंचर के साथ कमर्शियल ही क्यों डिसाइड किया कि इतने सारे कमर्शियल एग्जिस्टिंग ऑल अगर वहां पे पहले से हैं, तो आप क्या यूनिक लेके आ रहे हैं सर मार्केट में? देखिए, ज्यादा प्रोजेक्ट होना कभी भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कभी भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि आप एक कॉर्पोरेट हब बना रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो दिल्ली में आप प्रीफर करते हो सरोज नगर जाना, आप प्रीफर करते हो लाजपत नगर जाना, आप प्रीफर करते हो रजौरी गार्डन जाना, जो ऑलरेडी एक डेवलप्ड मार्केट है, करीब 1000 से ऊपर दुकानें होती है, 1000 से ऊपर शॉप है पर्टिकुलर एक मार्केट के अंदर। तो पब्लिक भी या फुटफॉल भी उस जगह जाना पसंद करता है जो कि एक वन स्टॉप शॉप हो, जहां 7-8 प्रोजेक्ट हो, एक कमर्शियल कम्युनिटी पूरी बनी हुई है। उसी कमर्शियल कम्युनिटी के अंदर के एक प्रोजेक्ट में अगर कुछ नहीं मिलता है उसको, वो दूसरी जगह से शॉपिंग कर सकता है, दूसरी में मिलता है तीसरी में कर सकता है, जहां पर आप वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर ही उसी कम्युनिटी के अंदर मूव करते रहते हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप प्रीफर करोगे उसी जगह पे जाना जहां आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे। एज ए एंड यूजर अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, जहां एक नॉर्मल 5 एकड़ का 3 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो आपको पता है ऑप्शन यही है, यहां चीज नहीं मिलती है तो आपको गाड़ी उठानी है और मेन मार्केट में नहीं जाना है। आप खुद देखो, एम्बियंस मॉल है, एक बड़ा मॉल है, वहां पर आप ऑलमोस्ट आपकी 70-80% आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, इसलिए वहां फुटफॉल होता है। फुटफॉल का रिजल्ट भी ये है कि वीकेंड्स के अंदर आपको पार्किंग नहीं मिलती, उन लोगों को एक एक्स्ट्रा प्लॉट परचेज करना पड़ा सिर्फ पार्किंग के लिए। तो दिस इज अ प्लस पॉइंट। दूसरी 114 पूरा एक कमर्शियल सेक्टर है, तो वहां रेजिडेंशियल कुछ आ ही नहीं सकता, वहां आएगा ही कमर्शियल। ठीक है। हाँ। तो मेरा ये सवाल है सर कि बेसिकली टेसोरो क्या अलग देता है वहां पे, ऑलरेडी जितने भी हैं उनसे क्या डिफरेंट है? देखिए, अगर मैं वहां पे टेसोरो की बात करता हूं तो नॉर्मली जो प्रोजेक्ट है उस 114 के अंदर, सेक्टर 114 में, या तो वो एससीओ कॉलोनी है, एससीओ प्लॉटेड एरिया है, या फिर आपका हाई स्ट्रीट रिटेलिंग है, या फिर रिटेल कम कमर्शियल है। टेसोरो एक अकेला प्रोडक्ट है उस एरिया के अंदर जो कि फुली लोडेड शॉपिंग मॉल है, ओवर लग्जरी शॉपिंग मॉल है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिल्ली एनसीआर के 2-3 प्रोजेक्ट को हम लोगों ने स्टडी करने के बाद उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग करी है, जिसमें कि आपका डीएलएफ एम्पोरियो है या फिर आपका चाणक्य मॉल है, कि जहां सिर्फ हम लोग मोस्टली इंटरनेशनल और मेगा ब्रांड्स, रेनाउंड ब्रांड्स ही लेकर आएंगे, वहां पर हाउस करेंगे। तो वहां पर आपको इंटरटेनमेंट जोन भी मिलता है, वहां आपको मल्टीप्लेक्स भी मिलता है, वहां आपको फूड कोर्ट भी मिलता है, वहां आपको पूरे एक डेडिकेटेड फ्लोर्स मिलते हैं फॉर दी इंटरनेशनल एज वेल एज लग्जरी शॉपिंग के लिए, रेस्टो बार भी मिलता है, आपको क्लब्स भी मिलते हैं, आपको मल्टीप्लेक्स भी मिलता है। तो एक फुली लोडेड एक कमर्शियल है जहां पर आपको यूथ से लेके, फैमिली से लेके, आपको एक फैशन से लेके सब कुछ मिलता है आपको अंडर वन शॉप। तो सर आपको नहीं लगता, आप पिछले पास्ट में, तो आज के डेट में गुड़गांव में आधे से ज्यादा कमर्शियल खाली पड़े हैं, लोग दूर भाग रहे हैं कमर्शियल का नाम सुन के। एज ए रियल एस्टेट एजेंट भी हम किसी को कमर्शियल से पुश करते हैं तो बहुत लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं भैया कमर्शियल नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा हम सोना रोड पे ही इवन एग्जांपल देखें तो मोस्ट ऑफ द मॉल खाली पड़े हैं। तो 114 की ही हम बात कर रहे हैं, तो सर ऑलरेडी वहां पे जब इतने एग्जिस्टिंग है तो सारे आप लीजिंग खुद रखेंगे या फिर इन्वेस्टर के ऊपर छोड़ेंगे और इतना फुटफॉल आ पाएगा वहां? देखिए, जितने भी मॉल खाली पड़े हुए हैं जनरली वो सेल मॉडल पर खाली पड़े हैं, जहां लीजिंग राइट्स डेवलपर के पास था नहीं, तो इन्वेस्टर के पास ही वो प्रॉपर्टी थी। हम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, पहली चीज लीजिंग राइट पर हम लोग सेल कर रहे हैं कि पूरा प्रोडक्ट लीजिंग हमारे पास ही रहेगी, जिसके लिए वी आर टॉकिंग टू सम मल्टीनेशनल एजेंसीज ऑल्सो, आईपीसीज ऑल्सो, जिनके साथ हम लोग बात कर रहे हैं और उन्हीं के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो भी इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड की आउटसोर्सिंग है, ऑल्दो हमारे पास भी अपनी लीजिंग टीम है जिसके थ्रू हम करेंगे, प्लस हम लोग अच्छी कंपनीज के साथ टाई अप करके लीजिंग के लिए हम लोग अधेयर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि इस प्रोडक्ट की लीजिंग अच्छी हो। ओके। हाँ। तो एक इन्वेस्टर अगर वहां पे आज पैसा लगाता है, तो लेट सपोज अगर किसी के पास 4-5 करोड़ रुपए हैं, वो एक कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर वो आपके पास साथ जाता है, तो आपका साउथ ड्राइव 69 और अराइव द टेसोरो 114 दोनों में क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एज ए इन्वेस्टर 5 साल बाद? देखिए, 5 साल बाद अगर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए दोनों की लोकेशन अलग अलग है। 69 की अगर आप बात करते हैं तो 69 गुड़गांव के अंदर आ जाता है, बिल्कुल एकदम सेंटर पे आ जाता है। बट सेक्टर 114 की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 114 ऑन दिल्ली बॉर्डर है,
टिपिकली अगर मैं बात करूं तो गेटवे ऑफ दिल्ली बोल सकते हैं, यानी कि आप दिल्ली में प्रॉपर्टी ले रहे हो एट द रेट ऑफ गुरुग्राम, तो ये एक आपको एडेड एडवांटेज मिलता है। प्लस जितने भी आपके नेशनल और इंटरनेशनल फिनोमेना है, चाहे हम डिप्लोमेटिक इनक्लेव की बात करते हैं, या फिर हम IICC की बात करते हैं, या फिर हम आपके क्रिकेट स्टेडियम या फिर स्पोर्ट्स एकेडमी की बात करते हैं, प्लस अपने आप में एक प्रॉपर एरो सिटी है जहां करीब 4,500 रूम्स हैं, फिर IICC के अंदर करीब 4,000 रूम्स हैं। सेक्टर 114 अपने आप में 250-300 एकड़ का सेक्टर है, जो कि पूरा कमर्शियल सेक्टर है। अक्रॉस द रोड सेक्टर 115 है, विच इज हाफ IT एंड हाफ इंस्टीट्यूशनल, तो करीब 200 एकड़ के करीब का वो सेक्टर है, 300 एकड़ के करीब का ये सेक्टर है, तो अप्रोक्सीमेटली करीब 500 एकड़ के करीब का आपको एक पूरा कमर्शियल एक कम्युनिटी मिलती है, जो गुड़गांव के अंदर चंद ही एरिया, कुछ ही एरिया है जहां पर ये एडवांटेज है, आइडियली नहीं है कहीं पर भी, तो यहीं पर ही है। तो अगर मैं कॉर्पोरेट्स की बात करता हूं तो एज पर सम डेटा करीब समवेयर अराउंड 2 करोड़ 2.5 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया लीज होगा। अगर मैं नॉर्मली स्टाफ की बात करता हूं तो करीब 5-6 लाख का स्टाफ वहां पर काम कर रहा होगा, दोज हु आर व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज। तो अपने आप में ही कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो स्टाफ ही अपने आप में सफिशिएंट होगा जो उस एरिया को चला सके। फॉर एग्जांपल साइबर सिटी है, साइबर सिटी के अंदर सिर्फ 4 एकड़ का साइबर हब है, पूरा एक साइबर सिटी सफिशिएंट होता है उस साइबर हब को चलाने के लिए। तो आप सिंपल सा आप समझो कि आप करीब 500 एकड़ की एक साइबर सिटी के अंदर आप अप्रोक्सीमेटली 70-80 एकड़ का एक साइबर हब दे रहे हो, क्योंकि मॉल जो है आपके इतने ही एरिया में आएंगे। जैसे करीब 12.5 एकड़ का हमारा एक ग्रैंड सेंट्रल 114 था, 2.5 एकड़ का ये, और भी अलग अलग प्रोजेक्ट मिलाने के बाद 70-80 एकड़ से ऊपर का कमर्शियल रहेगा नहीं। बाकी तो आपके सारे ऑफिसेज आएंगे, होटल्स आएंगे, आपके अलग अलग वेंचर्स आएंगे, IT कंपनीज आएंगी, इंस्टीट्यूट्स आएंगे, तो वही इस 70-80 एकड़ को एक साइबर हब के तौर पर चलाएंगे। अच्छा सर, आप रेसिडेंशियल मार्केट में आप लोग एंट्री करने वाले हैं, तो गुड़गांव के रेसिडेंशियल मार्केट के बारे में आजकल यूट्यूब पे आप देखें न्यूज चल रहा है हर जगह की, ये एक बबल है, बबल बर्स्ट होने वाला है बहुत जल्दी। आप गुड़गांव के रियल एस्टेट के रेसिडेंशियल मार्केट का स्पेशली फ्यूचर क्या देखते हैं सर, और आप किस प्राइसिंग पे लेके आ रहे हैं? क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो डेवलपर लेके आ रहे हैं, तो कुछ डेवलपर ऐसे हैं जिनके प्रोजेक्ट तो 1-2 दिन में सोल्ड आउट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 1-1 साल से लेके बैठे हैं, अभी तक उनके प्रोजेक्ट नहीं बिक पा रहे हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी? लोकेशन मैटर्स। रियल एस्टेट में हर जगह पे लोकेशन मैटर करती है। हम जो प्रोजेक्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारा जो हम रेरा के बाद लॉन्च करेंगे, इसको सेक्टर 49 के अंदर है। तो सेक्टर 49 इज लाइक कि आप दिल्ली के अंदर ग्रेटर कैलाश में प्रोजेक्ट ला रहे हो, तो गुड़गांव के अंदर सेक्टर 49 एक प्रॉपर ऑक्युपाइड एरिया जो आज का नहीं 2003-2004 में ही लॉन्च हो गया था, आज की डेट में 100% ऑक्युपेंसी के साथ वो रहता है। अंडर दी LOP पॉलिसी, लेफ्ट ओवर पॉलिसी, ये प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमें सेल करने में कोई ज्यादा दिक्कत आनी नहीं है, क्योंकि आप सिंपल जैसे मैंने बोला दिल्ली में ग्रेटर कैलाश, तो वहां पर लोगों को जगह चाहिए, सारी फैसिलिटीज सारी अम्यूनिटीज ऑलरेडी इन प्लेस है, एक डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास लैंड पार्सल है, तो उसे सेल करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। एज फार एज गुड़गांव सिनेरियो इज कंसर्न, गुड़गांव का फ्यूचर आउटलुक की बात करता हूं, तो मैं गुड़गांव में एक्चुअल में अगर मैं देखूं चारों पूरे गुड़गांव को असेस करके, क्योंकि इस मार्केट के अंदर करीब 25 साल से मैं हूं, मेरे हिसाब से गुड़गांव में स्कोप सिर्फ 2 या 3 साल का बचता है, उसके पास लैंड नहीं है। तभी लोग पटौदी की तरफ मूव कर रहे हैं, सोना की तरफ मूव कर रहे हैं, झज्जर की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव में स्कोप सिर्फ 2 साल 3 साल का बचा हुआ है। और गुड़गांव सिर्फ अकेले गुड़गांव वासी ही नहीं चला रहे गुड़गांव के मॉल्स को। गुड़गांव अगर आप देखते हो तो पूरी नॉर्थ इंडिया की एक कॉस्मोपॉलिटन और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहां पूरे नॉर्थ इंडिया के बंदे शॉपिंग के लिए आते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं, लग्जरी के लिए आते हैं। तो आई एम वेरी मच पॉजिटिव ऑन दी सिटी एज ए होल। ओके, वैसे सर सेक्टर 49 में एक बड़े डेवलपर का प्रोजेक्ट आया था, और आज वहाँ पे सर लोगों ने उनको यूनिट बेचने में भी दिक्कत आ रही है कुछ प्राइस नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में करेक्शन मैं बोलूंगा कि समवेयर अराउंड 700 फ्लैट्स थे उनके, 700 में से 550 फ्लैट तो वो बेच चुके हैं। हाँ, वो अब आखिरी फेज चल रहा है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 150 या 200 के करीब है, तो आखिरी फेज में धीरे धीरे निकल जाएगा, मतलब जितने में उनको प्रोजेक्ट बनाना था उतने में कर दिया। बाकी बेचने में डिफिकल्टी नहीं हो रही, बात है कि डेवलपर किसी भी रेट पर नहीं सेल कर सकता, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, रेट होता है, रेट की फ्लेक्सिबिलिटी देते हो तो बहुत तेज चीज बिकती है। रेट में आप थोड़ा रिजिड होते हो, जो हमें एज ए डेवलपर हमें मेंटेन करना भी है, तो अगर डेवलपर एज ए मेंटेन करेगा उसको, थोड़ा सा हम स्ट्रिक्ट रहेंगे तो चीज स्लो ही बिकती है। तो आप उसी रेट के आसपास लेके आने वाले हैं या उससे कुछ कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डेट टू बी डिस्क्लोज, क्योंकि अभी रेरा हम लोगों ने रिसीव नहीं किया उसकी, तो आफ्टर रेरा ही वी विल लॉन्च प्रॉपर्टी।
तो सर एक तो मतलब मैं एक चीज जानना चाह रहा था आपसे कि मैं आप जैसे जितने भी एक्सपर्ट लोगों से मैंने पूछा है तो सबका विजन रियल एस्टेट मार्केट गुड़गांव को लेके पॉजिटिव है। बट ये जो आजकल जो लोग कमेंट कर रहे हैं इतना ज्यादा बबल की बात कर रहे हैं, ये लोग समझ नहीं आता मुझे कि मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। एज ए एक्सपर्ट आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, बट एज अ बायर लोगों को लगता है कि मार्केट ब्रस्ट होने वाला है। देखिए, बहुत सिंपल से मैं बात करता हूँ आपसे। बबल, कोई भी चीज जब बनती है तो वो बबल तो होता ही है, बट बबल हैज टू सेटल डाउन। चाय भी आप बनाते हो, बबल बनता है, बट एक टाइम के बाद वो सेटल हो जाता है। राइट। तो रियल एस्टेट मार्केट लोगों को दूर से लग रही है कि बबल है, बट एक्चुअली बबल नहीं है। दिस इज द फ्यूचर मेकिंग ऑफ द सिटी, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तभी जैसा आपने भी बोला था शुरुआत में कि दो दिन के अंदर प्रोजेक्ट बिकती है। 2 दिन में कैसे बिक रहे हैं? क्योंकि रिक्वायरमेंट है। हर किसी को पता है कि भाई अगर दिल्ली में मैं बात करता हूं तो देखिए, दिल्ली में पैसा है, लाइफ स्टाइल नहीं है। गुड़गांव में लाइफ स्टाइल गुड़गांव देता है आपको। तो पीपल फ्रॉम दिल्ली, अगर गुड़गांव की बात करते हैं तो 70-75% जो बायर्स हैं वो दिल्ली मार्केट से ही है। दे आर लुकिंग फॉर दी लाइफ स्टाइल, दे आर लुकिंग फॉर दी अम्यूनिटीज। एक कंप्लीट गेटेड टाउनशिप है। पटेल नगर बात करते हैं या बहुत अच्छी अच्छी कॉलोनीज की बात करते हैं दिल्ली के अंदर, जहां पर कि वो 8-8, 10-10 करोड़ रुपए के फ्लोर्स हैं, बट नॉट सेफ। फैमिलीज नीचे नहीं आ सकती, बच्चे नीचे नहीं घूम सकते, गाड़ियां चल रही हैं, रोड्स हैं चलता हुआ, तो क्या फायदा इतने पैसे का? उसको वहां लोग सेल करते हैं, यहां लेते हैं। यहां एक गेटेड कम्युनिटी है, फुल सिक्योरिटी है, आपका पूरी सिक्योरिटी है। बच्चा आपका पूरे दिन खेल सकता है पार्क के अंदर। फीमेल के लिए अपनी एक सोसाइटी बन जाती है। जो मेल मेंबर है घर का, वो अपना आराम से काम कर रहा है और कंफर्टेबली काम कर रहा है। उसे पता है कि फैमिली सोसाइटी के अंदर है, वो सेफ है, जो उसे दिल्ली के कई एरियाज में सेफ वाली फीलिंग नहीं आती है। तो सर आप वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल डेवलपर ऑफ गुड़गांव के साथ काफी लॉन्ग टर्म से काम कर रहे हैं, तो आज के डेट में लोगों का एक और कंसर्न आता है, मैं कई बार इन्वेस्टर्स को पिच करता हूँ कि कमर्शियल का मार्केट इतना ज्यादा अब नहीं बचा है, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरीज हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई, यू आर गेटिंग एवरीथिंग विद इन 10 मिनट। तो इससे कमर्शियल जो पहले चलते थे, जो भीड़ आती थी और अब जो आ रही है, उसमें फर्क पड़ा है और धीरे धीरे ये और कम हो जाएगी। इज इट ट्रू? आपको नो, नॉट ट्रू। देखिए, डिजिटल इंडिया तो अब जाके शुरू हो रहा है हमारा। बिल्कुल। अगर ये सिनेरियो हमारा होना था तो अमेरिका और यूरोप के अंदर तो मॉल बंद हो जाने चाहिए थे, बिल्कुल, राइट, ऑनलाइन की वजह से। लेकिन कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। मैं बात करूं तो यस, आई बाय सम स्टफ ऑनलाइन ऑल्सो, बट इट डजंट मीन कि मेरा मॉल में जाना बंद हो गया। नेटफ्लिक्स आ गया, जहां आप मूवी देख सकते हो घर में बैठ के, लेकिन क्या लोग हॉल में नहीं जाते? हॉल में जाते हैं लोग, एंकर स्पेसेस में जाते हैं, हाइपर स्ट्रीट में जाते हैं। जबकि आज ब्लिंकिट आ गया या आज 24/7 आ गया, लेकिन सालों से किराना स्टोर हर गली के नीचे हुआ करते थे। तो ब्लिंकिट फिर क्यों आया? 24/7 क्यों आया? हर किसी का स्कोप फिक्स्ड है, दूसरे का स्कोप खत्म नहीं होता। आज भी स्पेंसर्स है, वहां भीड़ रहती है, लाइन लगती है। तो हर जगह की एक वैल्यू अलग है। ऐसा नहीं है किसी चीज का आने से कुछ, हाँ, यूज और वेस्ट चेंज हो जाती है, बट कभी मॉल में शॉपिंग बंद हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। आप कितना भी ऑनलाइन कर लीजिए, लेकिन जो कंफर्ट आपको टच करके होता है वो कहीं नहीं हो सकता। और यही रीजन है, जैसे मैंने पहले बोला, अगर ऐसा हो जाता तो मॉल्स हमारे से पहले अमेरिका में बहुत आ चुके थे, बंद हो जाने चाहिए थे, यूरोप में बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन और बड़े हैं। इंडिया के अंदर फुटफॉल इतना ज्यादा है कि आप कितना और मॉल ले आइए, वो चलेंगे ही चलेंगे। हमेशा कैपेसिटी रहती ही रहती है, और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, यहाँ काफी रिक्वायरमेंट है। आप ये देखिए कि करीब अप्रोक्सीमेटली 150 CR से ऊपर की इंडिया की पॉपुलेशन है। अमेरिका की पॉपुलेशन करीब 30 से 32 करोड़ की है। अप्रोक्सीमेटली यूरोप की पॉपुलेशन भी 30 से 32 करोड़ है। अमेरिका 40 लगा लीजिए या 30 लगा लीजिए, यूरोप 40 लगा लीजिए। 70 करोड़ के करीब का पॉपुलेशन अमेरिका और यूरोप की मिल जाती है। यहाँ हमारी डबल पॉपुलेशन है, और अगर नंबर ऑफ मॉल्स की बात करते हैं तो शायद हमारे पास बहुत कम होंगे इन कंपैरिजन। तो हमारे पास स्कोप बहुत ज्यादा है। आप देखिए, किसी टाइम पर जब मूवी लॉन्च होती थी यहाँ पर, तो उस टाइम पे 30 करोड़ अ डे, 20 करोड़ अ डे पे आंखें खुलती थी। जैसे मुझे याद है, एक कौन सी मूवी आई थी, तो उसमें 40 करोड़ अ डे आ रहा था। उस टाइम पे मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बोलता था कि वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पे आप 100 करोड़ अ डे, और आज वो अचीव कर चुके हैं। और मैं बोल रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब 1000 करोड़ अ डे आप अचीव करोगे, जिस दिन मूवी रिलीज होगी। तो वी हैव अ ह्यूज स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप है। तो कोई चीज का असर नहीं होगा,
थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, लेकिन अकॉर्डिंगली आपके पास वैरायटी और ज्यादा आ जाती है। एंड सर, गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड तो गुड़गांव में ऑलरेडी काफी डेवलप हो चुके हैं। आप ओवर द ईयर सोना रोड को देख रहे हैं और SPR पे भी आपका प्रोजेक्ट है, तो इन दोनों रोड्स का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? जैसा मैंने बोला आपको कि सोना रोड की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है, पॉपुलेशन आपकी हर जगह पे कैचमेंट बढ़ चुका है। गोल्फ कोर्स का क्लाइंट गोल्फ कोर्स पे आ जाता है, SPR का क्लाइंट SPR पे आएगा, ठीक है। SPR अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो ब्रिज का काम करता है आपके डेवलप्ड गुड़गांव को अनडेवलप्ड गुड़गांव से जोड़ने के लिए। फ्यूचर में आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप SPR से ही जाओगे, क्योंकि ओवर थ्रू पूरी कनेक्टिविटी हो चुकी है यहाँ पर। तो SPR अपने आप में एक बहुत ही VIP रोड बनने वाला है, जहां प्रॉपर शॉपिंग ज्यादा रहेगी, रेजिडेंसेस साइड में रहेंगे पीछे के एरिया में। तो फ्यूचर स्कोप बहुत ज्यादा है इसका। SPR का तो स्पेशली फ्यूचर स्कोप बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन अ डेवलप्ड गुड़गांव एंड न्यूली लॉन्च गुड़गांव, जैसे न्यू गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। तो सर, आप 5 रीजन मुझे बताइए कि एक इन्वेस्टर को अराइज के साथ क्यों जाना चाहिए, चाहे आपका जो रेसिडेंशियल अभी कुछ टाइम में आने वाला है वो, या रिसेंट कमर्शियल। हाँ, देखिए, रेजिडेंशियल का कस्टमर अलग है और कमर्शियल का कस्टमर अलग है। दोनों को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो कमर्शियल की हम बात करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। देखिए, पहली चीज अराइज को एक्सपीरियंस है बनाने का, लॉन्च करने का, बनाने का और उसे सक्सेसफुली डिलीवर करने का, उसको लीज करने का। नंबर 1 एक्सपीरियंस आपका रीजन ये हो जाता है। नंबर 2 लोकेशन है, तो जैसा मैंने बताया कि मेरी साइट से अगर मैं करीब दिल्ली का जो 3-4 किलोमीटर के रेडियस में भी अगर मैं बात करता हूं, तो इतना ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा IICC बताया मैंने आपको, या फिर आपको स्पोर्ट्स कैंपस बताया, या फिर आपको डिप्लोमेटिक इनक्लेव बताया, या फिर हमारे सामने 115 जो का IT और वो है। तो कई सारे रीजन है कि वो एक प्रॉपर हब बनने वाला है, मतलब एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव फुटफॉल वहां पर हमेशा रहेगा, मौजूद रहेगा। जब फुटफॉल होगा तो सेल होगी, शोरूम सक्सेसफुल होंगे, मॉल का एप्रिसिएशन बढ़ेगा। बिल्कुल एट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली है, एट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली है। ROI जब एक नॉर्मल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ROI जनरली 6 से 7% है। जब हम लग्जरी की बात करते हैं, लग्जरी को इतने एरिया के अंदर भी एक अच्छी ROI निकाल सकता है, बड़े एरिया की जरूरत नहीं है। बिकॉज आई पर्सनली फील कि लग्जरी सिर्फ 2 चीजों में होती है। लग्जरी इज समथिंग विच इज रेयर एंड लग्जरी इज समथिंग विच इज एक्सपेंसिव। मेरा अपना पर्सनली मानना होता है कि लग्जरी वही है जो रेयर है और जो एक्सपेंसिव है, तो उसकी ROI अच्छी होगी, ठीक है। प्रॉपर लीजिंग मॉडल है हमारा, जिसके थ्रू हम इंश्योर करते हैं कि एक इन्वेस्टर का पैसा जो मेरे साथ लग रहा है, वो इन्वेस्टर का पैसा प्रॉपर ग्रो करे, प्रॉस्पर करे इन्वेस्टर मेरे साथ, और फर्दर जब एक प्रॉस्पर करेगा तो मेरे साथ मल्टीप्लाई करेगा अलग अलग प्रोजेक्ट्स की। तो 5 रीजन आई थिंक हो गए, मैं पूरे दिन बोल सकता हूँ उस प्रोजेक्ट के ऊपर। एंड सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगले 10 साल की अगर हम बात करें तो क्या अराइज को हम गुड़गांव के टॉप 5 डेवलपर में से एक कंसीडर देख सकते हैं? देखिए, अराइज का अगर फ्यूचर प्लान की बात करते हैं तो ऑन और बिफोर 2025 वी हैव अ विजन टू लॉन्च 100 acres ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, हाँ, 100 acres ऑफ द प्रॉपर्टी। सो बड़े में भी देख सकते हो आप, और क्वालिटी डेवलपर के तौर पे भी दे सकते हो, जो कि लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर उसका मिशन है कि वो लग्जरी के अंदर लेकर आए। ऑल्दो एट द सेम टाइम एक मीडियम क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी हम लोग कैटर कर रहे हैं। इन करनाल के अंदर हम लोग वो प्लान कर रहे हैं कि दीनदयाल के अंदर, जहां पे आपको 70-75 लाख रुपए के अंदर आपको एक 125 गज का प्लॉट मिल जाएगा, जिसमें स्टिल +4 करके मिलाए। तो एक मीडियम क्लास को भी हम लोग कैटर कर रहे हैं, ताकि एज एक विजन, एज ए कॉमन विजन, एज ए कंप्लीट विजन, लग्जरी विद नेसेसिटी को हम मैच कर सकें। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, हर मेरे सवाल का जवाब दिया, जो मेरे भी थे और इन्वेस्टर लोगों के भी थे, उनसे भी पूछे थे कि मैं आज जा रहा हूँ तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, एंड यू हैव एक्सप्लेन ब्यूटीफुली एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी।